Hello friends, welcome to the new session of quantitative aptitude. In this session we are going to discuss about the concept of pure quantity left in the ratio. तो जैसे हम रेशियो में पढ़ रहे थे बाकी चीजें हमने पढ़ी, इस सेशन में हम बात करेंगे जहां पे प्योर क्वांटिटी लेफ्ट और इस कंसेप्ट को यूज किया जाता है। तो इसमें जो क्वेश्चन आते हैं या जो क्वेश्चन वो हमसे पूछ सकता है वो कुछ ऐसे होते हैं। सपोज करिए एक जो पर्सन है उसके पास 100 लीटर मिल्क है, उसने उसमें से कुछ हिस्सा निकाला और जितना निकाला उतना ही पानी मिला दिया। अगर ये प्रोसेस एक बार होता है, ये प्रोसेस अगर बार बार होता है, अगेन एंड अगेन, ओवर एंड ओवर टाइम्स, तो इसमें क्या कंसेप्ट है जो हमें याद रखने हैं, क्या चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। तो उसी कंसेप्ट को, उसी चीजों को समझेंगे और पढ़ेंगे प्योर क्वांटिटी लेफ्ट। तो इसमें बेसिकली जो कंसेप्ट या चीजें हमसे पूछ सकता है, पहले उन्हें डिवाइड करते हैं। इनिशियल जो चीज थी वो एक ही टाइप की थी। जैसे अगर मैं ये मान लूं कि इनिशियली हमारे पास मिल्क है और सिर्फ प्योर मिल्क है और इसकी जो मात्रा है 100 लीटर है। हमने माना दूध हमारे पास 100 लीटर है। अब अगर हम इसमें से 10 लीटर निकाल के फेंक दें और जितना निकाला उतना ही पानी मिला दें तो क्या होगा? अगर मैं इसमें से 10 लीटर रिप्लेस कर देता हूं तो मेरे पास मिल्क कितना बचा? 90। और पानी मैंने कितना मिलाया? 10। तो वाटर की मात्रा क्या हो गई? 10। तो आप ये देख सकते हैं कि पहले हमारे पास टोटल क्वांटिटी थी 100 लीटर्स और अब भी हमारे पास टोटल क्वांटिटी है 100 लीटर। पहले भी 100 ही लीटर था और अब भी 100 ही लीटर है। अंतर क्या आया? पहले सिर्फ दूध था 100 लीटर, अब दूध है 90 और पानी है 10 लीटर। तो ये प्रोसेस अगर एक बार हुआ और अगर ये प्रोसेस बार बार हुआ, दैट इज मोर देन अ वंस, देन व्हाट वुड गोइंग टू हैपन? अगर मैं दोबारा इसमें से 10 लीटर बाहर कर दूं, अगेन अगर मैं दोबारा इसमें से 10 लीटर्स बाहर कर दूं और फिर से उसे रिप्लेस कर दूं बाय वाटर, ठीक है, यहां लिख लेते हैं 10 लीटर रिमूव्ड एंड रिप्लेस बाय वाटर। तो -10 से हम ये समझ सकते हैं भाई -10 इंडिकेट कर रहा है हमने 10 लीटर निकाल दिया उसमें से और उसे किससे रिप्लेस कर दिया? उसे पानी से रिप्लेस कर दिया। तो अब अगर हम इसमें से 10 लीटर बाहर निकालते हैं, क्या हम मिल्क 10 का 10 बाहर निकाल पाएंगे और बाद में फिर पानी मिला देंगे? तो आंसर मिलेगा नहीं। जब हमारे पास प्योर मिल्क था तो 10 लीटर बाहर निकालने पर मिल्क ही बाहर गया। अब ये मिश्रण है, ये लिक्विड का मिश्रण है। अब 100 लीटर में 90 लीटर दूध है और 10 लीटर पानी है। तो जब हम 10 लीटर बाहर करेंगे तो उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो वही होगा जो पहले था या जो टोटल क्वांटिटी में है। तो अगर 90 लीटर मिल्क है और 10 लीटर अगर पानी है तो हम ये कह सकते हैं मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है? 9:1 है। कितना हमने बाहर किया? 10 लीटर। तो जो 10 लीटर हमने रिमूव किया है उसमें भी मिल्क और वाटर का रेशियो क्या रहेगा? 9:1 रहेगा। तो अगर मैं मिल्क की मात्रा निकालता हूं तो 9/10 इंटू 10, तो 9 लीटर तो दूध बाहर हो गया और पानी की मात्रा निकालता हूं तो 1/10 इंटू 10, 1 लीटर पानी बाहर हो गया। तो मिल्क बचा हमारे पास 81 लीटर और पानी बचा हमारे पास 9 लीटर। बट जस्ट होल्ड फॉर अ सेकंड, जितना भी बाहर किया उतना पूरा ही पानी से रिप्लेस हो गया। तो 10 लीटर पानी और मिला दीजिए तो पानी की मात्रा हो गई 19, मिल्क की मात्रा हो गई 81, 81। And once again we have concluded that the total amount in the vessel is again 100 liters. Is this process going to happen once, twice, thrice and so on? We can doing this. We can do that for n number of times. जितनी भी बार ये प्रोसेस किया जाए। अब इसको करने का एक फॉर्मूला अप्रोच भी होती है। तो देखिए फॉर्मूला अप्रोच क्या होती है? L is equal to I 1 minus R upon T whole raised to the power n। अब यहां पे ये वर्ड्स हैं, क्या बताते हैं? L बताता है प्योर क्वांटिटी लेफ्ट और I बताता है प्योर
क्वांटिटी इनिशियली, ठीक है, इनिशियली डबल एल आएगा तो डबल एल लगा लेते हैं। उसके बाद आर बताएगा रिमूव्ड पार्ट, ठीक है, टी हमें बताएगा टोटल क्वांटिटी, और टोटल क्वांटिटी कभी नहीं बदलती, जब भी आप देखोगे 100 ही रहेगा। एंड द लास्ट वन एन नंबर ऑफ टाइम्स ऑपरेशन परफॉर्म्ड। अब अगर हम बात करें इस फॉर्मूले को यूज करके, अगर हमें ये बताना होता तो देखिए क्वेश्चन ऐसे होगा, 100 लीटर दूध है हमारे पास, 10 लीटर हमने उसमें से रिमूव किया और पानी मिला दिया, और दोबारा यही प्रोसेस एक बार और हुआ, तो अब मिल्क की मात्रा कितनी है? प्योर क्वांटिटी हम उसे कंसीडर करते हैं जिसको दोबारा मिलाया नहीं जाता, जैसे 10 लीटर रिमूव करके पानी मिलाया तो प्योर क्वांटिटी मिल्क है, जाहिर सी बात है उसके बाद भी पानी ही मिलाया गया, तो प्योर क्वांटिटी लेफ्ट, यानी दूध कितना बचा? इनिशियली 100 था, 1 माइनस रिमूव कितना किया? 10, इनिशियली 100 था, या टोटल क्वांटिटी हर बार 100 ही थी, और n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, दैट ऑपरेशन हैज परफॉर्म 2 टाइम्स। 100 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो 90/100 मल्टीप्लाई 90/100, मैंने कोई जीरो कट नहीं किया, उसको सिंपल सॉल्व किया तो कितना बन गया? 81, यानी मिल्क की मात्रा अब हमारे पास 81 बची। टोटल क्वांटिटी हर स्टेप पे 100 बनाने के लिए अब हमें पानी कितना चाहिए होगा? 19 लीटर, तो वाटर कंटेंट कितना बचा अब? 90। अब इसमें एक क्वेश्चन ये अराइज हो जाता है, आप ये कहेंगे कि भाई प्योर क्वांटिटी या टोटल क्वांटिटी आई और टी में अंतर क्या आया? प्योर क्वांटिटी इनिशियल वो भी हमने इतना ही रखा, और टोटल क्वांटिटी यानी कि जो टी की वैल्यू है वो भी हमने इतना ही रखा, तो इसमें डिफरेंस क्या क्रिएट हुआ? तो इसमें डिफरेंस क्या क्रिएट हुआ उस बात को समझते हैं। अगर मैं क्वेश्चन को यहां से स्टार्ट ना करूं, अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, ठीक है, क्वेश्चन को अगर हम स्टार्ट करें कि मिल्क है हमारे पास 90 लीटर और पानी है हमारे पास 10 लीटर, और इसमें से हमने 10 लीटर्स रिमूव किया, तो बताइए मिल्क की मात्रा कितनी बची? हम फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं, देखिए मैंने आपको बेसिक से बताया, बट वी आर टेंड टू यूज अ फॉर्मूला, और इस 10 लीटर को निकाल के रिप्लेस किससे किया है? जाहिर सी बात है हमने पानी से, रिप्लेस्ड बाय वाटर किया गया है, ठीक है, पानी से रिप्लेस किया। तो इसमें अब देखिए, अगर मैं ये निकालना चाहता हूं मिल्क कितना बचा, तो एल की वैल्यू, अब इनिशियली आई की वैल्यू क्या होगी? तो आई की वैल्यू क्या होगी? देखिए प्योर क्वांटिटी आपकी मिल्क है, मिल्क मतलब क्यों है? क्योंकि अब स्टार्टिंग में मिक्सचर था, यानी मिक्सचर था, दो चीजें थी, यहां पे एक ही चीज थी, तो जाहिर सी बात है ये प्योर क्वांटिटी थी। अब जब मिश्रण है आपके पास तो आप ये चीज समझिए, आपने निकाल के किससे रिप्लेस किया? वाटर से, तो प्योर क्वांटिटी मिल्क है यहां पे, ठीक है। तो आई की वैल्यू अब 90 है, इनिशियल क्वांटिटी 90, 1 माइनस कितना रिमूव कर रहे हैं? 10, टोटल क्वांटिटी क्या होगी? टोटल क्वांटिटी इन दोनों का सम है 100, ये प्रोसेस एक बार हुआ है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, टोटल क्वांटिटी कभी हमारे प्योर क्वांटिटी के इक्वल हो सकती है, यानी आई के इक्वल हो सकती है, और टोटल क्वांटिटी कभी कभी प्योर क्वांटिटी प्लस जो जिससे रिप्लेसमेंट हो रही है यानी पानी, उससे भी। चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं, 90 और ये हो जाएगा 90/100, सो वी कैन से दैट कितना बचा? 81 लीटर मिल्क बचा। जाहिर सी बात है 100 बनाने के लिए 19 बाकी है, वही पानी की मात्रा है। क्लियर? तो इसमें हमने देखा कि अगर एक बार प्रोसेस हो, प्रोसेस 2 बार हो, आई और टी में अंतर पता होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन ये भी बन जाता है अगर अलग अलग क्वांटिटी रिमूव हो, जैसे अब यहां पे आप कह सकते हैं, अगर इसमें मैं बताऊं तो 81 और वाटर की मात्रा क्या बन गई? 90। एक और एग्जांपल से समझें, एक वेसल था हमारे पास, जिस वेसल में वाइन की मात्रा है 800 लीटर और पानी यानी वाटर की मात्रा है 200 लीटर। पहले इसमें से हमने 20% रिमूव किया, फिर 25%,
तो ऐसा करने के बाद जितना भी हमने रिमूव किया, पहले 20% किया तो उसे हमने पानी से रिप्लेस कर दिया, फिर 25% किया, उसे भी पानी से रिप्लेस कर दिया। तो अंत में बताइए वाटर की क्वांटिटी क्या है? वी हैव टू कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ वाटर हेयर। तो अगर हम यहां पे पहले ये निकाल लें कि वाइन कितनी बची होगी, यानी कि लेफ्ट वाइन क्या है, तो इनिशियल वाइन क्या है 800, 1 माइनस, अब आप ये देखेंगे अगर रिमूव्ड पार्ट है तो 20%, 1000 का टोटल क्वांटिटी 1000 है, 1000 का 20% होता क्या है 200। इफ आई एम टेकिंग दिस वन 20% ऑफ 1000 तो कितना हो गया वो 200, 200 लिख देते हैं बटे 1000, और इसी तरह से 25% क्या हो जाएगा 250, अगेन 1000। तो फॉर्मूले में जो चेंजेस आते हैं, जो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, चेंज क्या आता है, L इज इक्वल टू आई 1 माइनस रिमूव्ड पार्ट 1 विद रेस्पेक्ट टू टोटल, 1 माइनस रिमूव्ड पार्ट 2 विद रेस्पेक्ट टू टोटल, एंड 1 माइनस रिमूव्ड पार्ट n विद रेस्पेक्ट टू टोटल, n1 टाइम्स, n2 टाइम्स और n टाइम्स, यानी कौन सा प्रोसेस कितनी बार हुआ। तो जो 20% हमने निकाला था वो एक ही बार निकाला था, 25% एक ही बार। नाउ जस्ट कैलकुलेट दीज नंबर्स, 800, अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 800 बटे 1000 और ये आ जाएगा 750 बटे 1000। वी कैन कट द जीरोस एट एनी पॉइंट ऑफ अ टाइम। 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 तो कट हो गए, 5 से कट करेंगे 15, ये 2 बार, और 2 से कट किया 4, 15 इंटू 4 60, 480 लीटर वाइन बची। बाकी ये वाइन है, 1000 बनाने के लिए कितना चाहिए 520, और वही पानी की मात्रा है। सो द आंसर इज 520 लीटर्स ऑफ द क्वांटिटी वाटर। यहां पर जो मैंने आपको ये स्टेप करके बताया, मैंने क्या किया, मैंने 20% किया 1000 का, वो 200 आया, फिर एंड सो ऑन। इसी को अल्टरनेट हम कैसे कर सकते थे, जब भी हमें परसेंटेज में रिमूव करने को कहे तो टोटल क्वांटिटी अगर आपको नहीं भी पता है या टोटल आपको नहीं भी पता है, डजंट मैटर, वैसे तो बताएगा कैसे। फिर हम ये कर सकते हैं लेफ्ट इज इक्वल टू, अल्टरनेट क्या कर सकते थे, लेफ्ट की वैल्यू L इज इक्वल टू इनिशियली वाइन कितना है 800, 1 माइनस, नाउ व्हाट इज अ फ्रैक्शन ऑफ 20%, सिर्फ हमें इतना पता है तो भी काम चल जाएगा। 20% का मतलब 1/5 होता है, 25% का मतलब 1/4 होता है। सो सॉल्व दीज नंबर्स, 800, 4/5, 3/4, तो ये इससे कट गया 160, तो कितना आ गया 480, और बाकी बचा हुआ 520 लीटर, वो क्या हो जाएगा, वही हो जाएगी पानी की मात्रा, दैट इज अ क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो सबसे पहले हमने दो तरह के जो डिफरेंशिएट क्वेश्चंस हैं वो ये हैं, अगर इनिशियल कोई चीज प्योर गिवन है, बिल्कुल इंप्योरिटी नहीं है, इंप्योरिटी से मतलब है दो चीजें नहीं है, और दूसरा इनिशियल से ही मिक्सचर है, एक स्टेप के बाद तो दोनों ही मिश्रण कहलाएंगे। पहले स्टेप पे बस फर्क होता है, इज इट अ प्योर, इज इट अ मिक्सचर, फर्स्ट डिफरेंस क्लियर। आई की वैल्यू होती है जिस चीज को रिप्लेस या जिस चीज को दोबारा ऐड ना किया जाए, इनिशियल आई। टोटल आई के इक्वल भी हो सकता है, यहां हमने सीखा, और टोटल आई से अलग भी हो सकता है, यहां हमने सीखा। टोटल का मतलब है मिल्क और वाटर मिला के हर स्टेप पे टोटल एक ही नंबर बनेगा, दैट इज 100 इन ईच केस, दैट इज 1000 इन दिस केस एंड 100 इन दिस केस। प्रोसेस अगर एक ही जैसा है, यानी रिमूव्ड पार्ट सेम है, तो वी कैन से दैट 1 माइनस आर अपॉन टी होल रेज़्ड टू द पावर n, एंड इफ रिमूव्ड पार्ट इज डिफरेंट, r1 अपॉन टी, r2 अपॉन टी, rn अपॉन टी, और कौन सा प्रोसेस कितनी बार। एंड विद दैट आल्सो अगर परसेंटेज है तो टोटल लिखने की जरूरत नहीं है, रिमूव्ड अपॉन टी यानी r अपॉन टी दैट रिप्रेजेंट अ फ्रैक्शन ऑफ अ परसेंटेज। अगर मैं 200 लीटर को 1000 पे कंपेयर करूंगा तो 1/5 ही बनेगा, 250 को 1000 पे कंपेयर करूंगा तो 1/4 ही बनेगा। तो रादर देन आई एम फाइंडिंग आउट ऑफ फर्स्ट द वैल्यू ऑफ r एंड देन कट विद द t, what we need to do, we just need to do 1/5 1/5 4 fractions of the percentage. Okay, done with this. Now let's move forward and discuss some more concepts on this.
let's move forward and discuss the some more ways of finding out the answers in which a quantity is replaced by water one or many times. अभी तक जो हमने देखे क्वेश्चंस वो फॉर्मूला अप्रोच से बनाए थे. व्हाट वी कैन डू अल्टरनेटिवली, अगर हमें फॉर्मूला ना यूज करना हो तो कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं विद अनदर एग्जांपल. सपोज हमारे पास 500 लीटर्स प्योर मिल्क है जिसे हमने पहले 20 लीटर, उसके बाद 25 और फिर 50 लीटर निकाल के पानी से रिप्लेस्ड कर दिया. तो जब पहली बार निकाला था तो सिर्फ मिल्क बाहर आएगा और उसके बाद मिक्सचर्स बाहर आएंगे. तो इस तरह से हमने रिप्लेस कर दिया. तो अंत में बताना है कि जो क्वांटिटी है मिल्क की, लेफ्ट क्वांटिटी वो क्या होगी. ओके तो इसको देखिए, अप्रोच हम ऐसे करते हैं, जो रिमूव्ड पार्ट होता है वो टोटल के रेस्पेक्ट में कितना है. तो पहले 20 लीटर 500 के रेस्पेक्ट में, 25 लीटर 500 के रेस्पेक्ट में और 50 लीटर 500 के रेस्पेक्ट में क्या है. और रिमूव्ड पार्ट का मतलब होता है इतना हिस्सा हम निकाल लें, दैट्स व्हाई वी शोज विद अ नेगेटिव साइन. तो अगर इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/25, 1/20 और 10. तो रिमूव्ड अपॉन टोटल या इनिशियल भाग टोटल से ज्यादा सही है, 1/25, 1/20 माइनस 1/10. तो अगर टोटल कोई चीज 25 थी, हमने उसमें से एक रिमूव कर दी तो लेफ्ट कितनी बची, वो 24. 20 थी, एक रिमूव की तो 19 और 10 थी, एक रिमूव की तो 9. इस तरह से. अब अगर हमें वो टोटल बताएगा 500, तो हम देखिए लेफ्ट और टोटल का रेशियो है, तो टोटल बताया है 500. क्या हम लेफ्ट की वैल्यू निकाल सकते हैं. सो डेफिनेटली वी कैन कैलकुलेट. 25 इंटू 20 500 होता है, तो ये कट गया. 24 इंटू 19, 19 इंटू 4 76, 19 2 38 7 45, तो 9 6 54, कैरीज अ 5 50 एंड तो कितना आ गया 410.4 लीटर. अब उसके पास मिल्क बचा उस वेसल के अंदर, और बाकी मात्रा 500 बना देंगे, जितना भी बचा तो कितना बचा 89.6 लीटर्स वाटर बचा. तो ये तो एज इट इज रिपीट क्वेश्चन है जैसा हमने पिछला बनाया. अब इन्हीं तरह के क्वेश्चंस में अगर हमें पानी जो बचा मिलाया और जो क्वांटिटी लेफ्ट थी प्योर, उनका रेशियो ज्यादा पूछता है, उन क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं. तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 20% ऑफ प्योर मिल्क रिमूव्ड फ्रॉम अ वेसल containing 200 लीटर प्योर मिल्क, और इस प्रोसेस को 2 मोर टाइम्स डन किया गया. तो बताना है जो मिल्क लेफ्ट है और वाटर का रेशियो. अब एक तरीका तो देखिए यही है कि अगर हम ये निकाल लें कि उस 200 लीटर में मिल्क बचा कितना, और बचा हुआ यानी कि 200 में से उतना घटाएंगे तो वाटर आ जाएगा. व्हाट इज अल्टरनेटिवली वी कैन डू, अगर हमसे सिर्फ रेशियो पूछा जाए तो फोकस भी सिर्फ रेशियो पे करेंगे. तो रिमूव्ड पार्ट टोटल के रेस्पेक्ट में है कितना, 20% का मतलब 1/5, 1/5, 1/5. तो अगर 5 हिस्से थे तो एक रिमूव कर दिया तो 4 बचे, 4 बचे और 4 बचे, तो कितना बचा 64/125. तो अगर इनिशियली प्योर मिल्क 125 था तो अब कितना बचा 64 बचा, यानी जो बाकी इन दोनों का डेफिसिट है 61, वो क्या है, वही तो वाटर है, और ये मिल्क लेफ्ट है. तो मिल्क लेफ्ट और वाटर की रेशियो क्या बन गई 64:61. दैट वुड हैव बीन द करेक्ट वन. तो यहां पे हमारा टाइम सेव हो जाएगा कि हमें ये नहीं निकालना पड़ेगा कि जो मिल्क है फाइनली कितना बचा एंड सो ऑन. एक और देखिए इस पर क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल सेम कंसेप्ट पे. 1/4 ऑफ प्योर वाइन रिमूव्ड फ्रॉम अ वेसल
full of wine. This process repeated 3 more times. From a vessel full of wine, और इसकी कैपेसिटी मान लेते हैं 210 लीटर्स. 3 more times this process repeated. Find wine left to water ratio बताना है. तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे. 1/4 रिमूव्ड कर रहा है, यानी कि इस बार ना तो फ्रैक्शन बनाने की जरूरत है ना ही टोटल से कंपेयर. इस बार खुद उसने 1/4 भाग कह दिया, तो रिमूव्ड अपॉन टोटल हो गया 1/4. ठीक है, यानी अगर कोई भी चीज 4 थी तो कितना बच गई, वो 3 बच गई. तो इसको देखिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. टोटल लेफ्ट, कोई भी चीज 4 थी तो 3 बच गई. कब? जब यह ऑपरेशन एक बार हुआ होता. ऑपरेशन कितनी बार हुआ? 3 बार, और यानी टोटल 4 बार. तो टोटल 4 बार का मतलब है 4 की पावर 4, 3 की पावर 4, तो ये बन गया 256, ये बन गया 81. वाटर क्या होगा? टोटल 256 में अब सिर्फ 81 रह गया है वाइन, तो 6 में से 1 गया 5, 15 में से 8 गया 7, और 175 क्या हो गया? पानी. यानी वाइन लेफ्ट है 81, वाटर है 175. यही प्रोसेस है. इसको सिर्फ मैंने देखिए क्या किया, जब मुझे पता है वही नंबर 4 और 5 3 बार आएंगे, क्योंकि प्रोसेस 3 बार रिपीट हुआ, तो वही नंबर 4 और 3 4 बार आएंगे, क्योंकि प्रोसेस टोटल 4 बार हुआ. तो इस तरह से हम उसे शॉर्ट में रिड्यूस फॉर्म में लिख पाएंगे, आसानी से बना पाएंगे. याद क्या रखना है? इन दोनों का सम इसके इक्विवेलेंट होता है. टोटल जो चीज पहले थी बाद में भी उतना ही रहेगी. मैंने ये पिछले एग्जांपल्स में भी आपको बात कही थी. तो इस तरह से हम इसे आसानी से बना पाएंगे. बहुत बेसिक है, बहुत आराम से बना पाएंगे. एक और एग्जांपल देखते हैं. इसमें एक डिफरेंट लेवल का क्वेश्चन. 9 लीटर ऑफ प्योर एसिड रिमूव्ड फ्रॉम अ कंटेनर, या वेसल कह देता हूं, फ्रॉम अ वेसल full of acid. 2 more times process repeated, and now अब जो बचा एसिड लेफ्ट और वाटर का रेशियो वो हमें बताया गया है 3/4. एसिड लेफ्ट 343 और वाटर 169. फाइंड इनिशियल टोटल क्वांटिटी ऑफ एसिड. तो एसिड पहले कितना था ये हमें निकाल के यहां से बताना है. तो अगर इस क्वेश्चन को हम अप्रोच करें यहां से, तो आप देखिए जो चीज बचती है लेफ्ट, जितनी भी बार प्रोसेस हुआ, और जो पानी बचता है, दोनों को जोड़ना तो ये आ जाएगा. ये हमने यहां पे सीखा. तो इस क्वेश्चन में भी वो यही कह रहा है, लेफ्ट जो है एसिड और जो वाटर है वो किस रेशियो में है? 343 और 169. तो जो चीज इनिशियली या टोटल थी वो क्या होगी? इन दोनों को जोड़ के बना पाएंगे. 9 और 3 12, कैरीज अ 1, 7 4 11, कैरीज अ 1 2 3 5. और ऐसा लिखने के बाद फिर इस वाटर से काम खत्म हो जाता है. ये रेशियो कब बना होगा? जब ये प्रोसेस 2 और पहली बार यानी 3 टाइम्स हो चुका था. हमें मतलब होता है पहले टाइम पे, यानी कि 1 टाइम पर जब ये प्रोसेस हुआ था तो रेशियो क्या था. तो देखिए यहां पे जो नंबर्स थे मैंने उनकी पावर 4 करके बनाया था. तो अगर इस प्रोसेस से रिवर्सल करना हो तो इनका क्या कर देंगे? क्यूब रूट. यहां कोई नंबर्स रहे होंगे जिनका क्यूब करके ये बना था, तो इनका क्यूब रूट करके 8, इसका क्यूब रूट करके 7 बन जाएगा. तो अब ये किस बात को बताता है? अगर पहले कोई चीज 8 थी, एक बार रिमूव की हमने और 7 रह गई, तो बताइए हमने कितना रिमूव किया? हमने 1, एक हिस्सा रिमूव किया. हमारे अकॉर्डिंग 1 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने लीटर्स को शो कर रहा है? 9 लीटर्स. हमारे अकॉर्डिंग टोटल कैपेसिटी 8, तो इनिशियली 72 लीटर उसमें एसिड था. और यही इस सवाल का उत्तर है. तो यहां पे हमने दोनों का रेशियो बनाया. जस्ट रिमेंबर दीज टू कंसेप्ट्स, दीज आर द मेजर पार्ट ऑफ दिस सेक्शन. ये मैंने जैसे ये था इसी तरह से इसको फॉलो करके बनाया. यानी कि पहली बार वाला लिखते हैं 1 टाइम का रेशियो दोनों का, टोटल और लेफ्ट का. और जितनी बार वाटर कभी नहीं लिखता है पहली बार में, वाटर अंत वाले पे आता है सिर्फ. और जितनी भी बार प्रोसेस हुआ उतनी ही पावर्स कर दी.
अब इसका उल्टा किया, 3 बार करने पे 512 और 343 बनता है, तो 1 टाइम पे क्या होगा, इनके क्यूब रूट्स। ठीक है, चलिए एक और इस पे एग्जांपल देखते हैं, तो उसमें और इसे समझते हैं कि क्या होगा। 20 लीटर्स ऑफ प्योर स्पिरिट removed from a vessel, और सब में देखिए कंसेप्ट है कि रिप्लेस बाय वाटर हो रहा है, ठीक है। एंड 2 more टाइम्स ऑपरेशन परफॉर्म्ड, स्पिरिट लेफ्ट, और वाटर की रेशियो हमें बताई हुई है 125/218। तो स्पिरिट की इनिशियल क्वांटिटी क्या है ये हमसे पूछता है, ठीक है, ये तो बताया हुआ ये रेशियो है। अगर इस क्वेश्चन को अप्रोच करें तो आप देख सकते हैं लेफ्ट और वाटर की रेशियो है 125 और 218, ये प्रोसेस 3 बार होने के बाद है। तो टोटल इनिशियली कितना था, इनके बीच में सबके बीच में रेशियो बनाए 8 और 5 13, कैरीज ऑफ 1 2 एंड 2 4 एंड 2 1 3, 343। तो 1 टाइम पे क्या होगा, अगेन अब इनका क्यूब रूट 7 और इसका क्यूब रूट 5, यानी कोई चीज इनिशियली 7 थी, टोटल 5 रहेगी, तो हमने कितना हिस्सा निकाल दिया 2। क्वेश्चन में वही 2 20 लीटर्स हैं, तो 7 की वैल्यू क्या होगी, तो इसे अगर हम कैलकुलेट करें तो 7 की वैल्यू आ जाएगी 70 लीटर, वही इसका क्या है आंसर। तो यहां पे हमने रिमूव्ड और रिमेनिंग वाले पार्ट पर क्वेश्चन किए, फॉर्मूला यूज नहीं किया, एक ही चीज यूज की, रिमूव्ड अपॉन टोटल, कितना हिस्सा रिमूव किया, कितना था टोटल, कितना बच गया। ओके, डन विद दिस, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड डिस्कस सम मोर क्वेश्चंस ऑन दिस कंसेप्ट।